हाँ, समझ में आ गया। जब प्रभु सफाई करता है तो बाहर के लोग अंदर और अंदर के लोग सही है, ये प्रभु का काम है। समझ में आ रहा है? आज भी वो यही कर रहा है, आज भी वही कर रहा है। इसलिए हम जब प्रार्थना आराधना करते हैं, हम बोलते हैं आ जाओ भाई जो बीमार है। हम क्या करेंगे? हाथ रख के दुआ करेंगे। चंगा कौन करेगा? हाँ, अब वो चंगा हो या ना हो वो उसकी मर्जी। हमारे को क्या कहा गया भैया, तुम क्या करो? दोस्तों मैं आपको बताता हूं, बाजीरा 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी कोई चंगाई नहीं पाया, कोई बात नहीं, प्रार्थना करना मत छोड़ना। क्योंकि चंगाई आप नहीं करते, चंगाई कौन करता है? हमको केवल एक ही चीज कहा भैया, तुम तो क्या करो? हाथ रखो और दुआ करो। चंगा हो या ना हो वो उसके ऊपर है, ठीक है। अगर चंगाई होता है तो क्या आप बोलते हो कि मैंने चंगा किया? बोलते आप हैं? आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हो, तब क्या बोलते हो? प्रभु ने चंगा किया, राइट। और चंगा नहीं हुआ तो भी जिम्मेदारी मत लो अपने ऊपर। भाई हुआ तो आप नहीं लेते हो ना, और नहीं हुआ तो भी मत लेना, वो भी उसका काम है, राइट। सही है। ये क्यों बोलते हो कि अरे यार उसने प्रार्थना की फिर चंगा ही नहीं हुआ? हाँ, तो उसने प्रार्थना किया, जब चंगा हुआ तब तो बोला नहीं क्या उसने प्रार्थना किया चंगा हुआ? नहीं, खुदा ने चंगा किया। सही है। तो ध्यान रखो दोस्तों, अभी हम कहा खिड़की से झांक रहे हैं, और खिड़की से झांक रहे तो क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है अंदर? अंदर का हालचाल क्या है? बोलो जोर से। अरे बोलो ना यार, आप क्यों बोलते हैं? अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, पापी मन फिरा रहे हैं। हालेलुया। तो यरूशलेम मंदिर के अंदर जब यीशु मसीह आया तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि ये राजा है। हालेलुया। कैसे मालूम कि भैया राजा आएगा तो चंगाई होगा? कैसे मालूम? चलो हम देख लेते हैं भैया। यशायाह नबी की किताब 35 का 4 और 6। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। 4 से लेकर 6 तक, 35 का 4 से 6 तक, मेरे पीछे पीछे बोले। घबराने वालों से कहो। अरे आप तो घबरा के बोल रहे हो, बोलो ना जोर से। घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। लंगड़ा हिरण की चौकसी भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, जंगल में जल के सोते, और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। यशायाह नबी कहता है जब राजा आएगा, परमेश्वर आएगा, राजा आएगा, तब क्या होगा? लंगड़े हिरनी की जैसे दौड़ेंगे, गूंगे जय जयकार करेंगे, बहरे सुनेंगे, अंधों की आंखें खोली जाएगी। और यीशु मसीह जब मंदिर में आया, जो बाहर थे वो लोगों को अंदर किया, और जब ये सब किया तो वही ऐलान कर रहा था यशायाह 35 में, जो राजा के बारे में कह रहे वो राजा मैं ही हूं। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। तो ये राजा को हम क्यों राजा मानते? वो आज भी चंगाई देता है। बोलो, वो आज भी, कितने लोग मानते हैं? आज भी विश्वास करते हैं आज भी वो चंगाई करेगा। आपके विश्वास में आज रात्रि काल कुछ चंगाई यहां पर होगी। विश्वास करोगे तो शैतानी शक्तियां बिखरेगी, विश्वास करोगे तो शैतान की जंजीर टूटेगी। मेरी शक्ति से नहीं, मेरे आवाज से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से अंधकार की शक्तियां टूटेगी, रोग के बंधन टूटेंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, कैंसर जाएगा, गांठ की दर्द जाएगा, हर एक टोना झटके की शक्ति बिखर जाएगी, क्योंकि यीशु राजा है। वो राजा है। हालेलुया। राजा है तो वो चंगाई भी करता है। हालेलुया।
मिलकर प्रभु का ऐसा धन्यवाद करो जैसे पहले कभी नहीं दिया हो। मिलकर तालियों को बजाकर जोर से, जैसे पहले कभी दिया ही नहीं हो, ऐसा दो। हालेलुया। अरे बाहर वालों को अंदर कर दिया। हम इसके लायक ही नहीं थे, हम तो पापी थे, सड़क पे मर रहे थे, कूड़े कचरे थे। हम उठाकर मंदिर के अंदर बिठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी आप खिड़की में हो, मेरे साथ खिड़की में हो कि नहीं हो? है देखना अंदर और क्या हो रहा है। यहां खत्म नहीं हुआ, एक और बात बोल के मैं खत्म करता हूं, ठीक है? चौथी बात है वो बोल के खत्म करता हूं। अब उसके बाद की एक बात जो है, उसका चलो मैं पढ़ता हूं, मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे, ठीक है? पंद्रहवीं आयत मेरे पीछे पीछे बोलेंगे आप, जोर से बोलना। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों को इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान की होशन्ना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? कौन कह रहा है भाई? अभी क्या देख रहा है खिड़की से? ये सब चंगे हो गए तो कौन आ गए वहां पर? क्या लिखा है? कौन आ गया वहां? शास्त्री और फरीसी। और उनको गुस्सा किस बात पर आया? एक तो ये चंगा हो गया, उसके अलावा एक और गुस्सा आई वहां पर। क्या है वहां पर? लड़के क्या गा रहे हैं? लड़के बच्चे, लड़के लड़कियां बच्चे क्या गा रहे हैं? दाऊद के संतान की। कौन गा रहे हैं भाई? कौन गा रहे हैं? पास्टर लोग नहीं गा रहे, वहां के शास्त्री फरीसी नहीं गा रहे थे। कौन गा रहे थे? ये बच्चे लोग अभी तक कहां थे? ये बाहर गिल्ली डंडा खेल रहे थे। ये बच्चे कहां थे? बाहर गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, गोटी खेल रहे हैं, अंटी खेल रहे हैं, राइट है? टिप्पू खेल रहे वो, बाहर पतंग उड़ा रहे थे बाहर। अभी क्या हुआ? क्या हो गया? यीशु मसीह मंदिर के अंदर आ गया तो क्या हुआ? बाहर पतंग उड़ाने वाले बच्चे, अंटी खेलने वाले बच्चे, गिल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे कहां आ गए? अंदर आ गए। और क्या गा रहे हैं? हवा हवाई नहीं गा रहे वो। क्या गा रहे वो? दाऊद के संतान की। हालेलुया। देखा? तो ये राजा की कौन सी बात हुई? इसमें राजा की कौन सी बात हुई? चलो वो भी देख लेते हैं भाई, राजा की कौन सी बात। ठीक है, राजा की बात इसमें अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरे राजा 9वां अध्याय उसका 13वीं आयत में जो लिखा है, नहीं चलो उसके पहले मैं एक दूसरा दिखाता हूं। भजन संहिता 8वां अध्याय उसका 16वां आयत, जरा जोर से पढ़ेंगे हम। है यहोवा हमारा प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर, तेरा नाम सारी पृथ्वी क्या ही प्रताप में है। क्या ही प्रताप। तूने अपना वैभव स्वर्ग से दिखाया। तूने अपना वैभव स्वर्ग से दिखाया। जोर से मेरे पीछे बोले, तूने अपने बैरियों के कारण, अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। सामर्थ की नींव डाली है। सही है, भविष्यवाणी थी। जब राजा आएगा तो बच्चे और दूध पीने वाले बच्चे भी राजा की जय जयकार करेंगे। यहां पर यीशु मसीह ऐलान कर रहा है, देख लो। आज तक यहां पर गाने वाले लोग तो छोड़ो, सब बेचने वाले थे। यहां पर गाने वाले यहां थे ही नहीं। होशन्ना गाए हुए दिन हो गए। अब यहां पर कौन आ गया? अगली पीढ़ी। ध्यान रखो दोस्तों, कलीसिया में हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर की कलीसिया में अगली पीढ़ी का बहुत बड़ा स्थान है। ठीक है, बच्चों को, जवानों को खास जगह मिलनी चाहिए कलीसिया में। उनको पढ़ाएं, उनको सिखाएं, ठीक है, उनको अवसर दें।
ये बच्चे गिल्ली डंडा बाहर खेलते हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो उनको एक तरफा नहीं करना, उनको पकड़ के लिया ना, बोला बेटा तेरी जगह वहां नहीं है, तेरी जगह इधर है। हालेलुया। क्योंकि ये अंतिम दिनों का अभिषेक है और राजा क्या कर रहा है पता है? वो अभिषेक सब पर उंडेल रहा है ना। और योएल नबी ने क्या कहा? अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को सभी प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बच्चे दर्शन देखेंगे, जवान भविष्यवाणी करेंगे, हमारे बूढ़े सपने देखेंगे, और ये अंतिम दिनों में होने वाला है क्योंकि राजा आया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये चारों बातें आज हो रही है, ये चारों बातें, शांति आज भी मिल रही है ना, चंगाई आज भी हो रही है, सफाई आज भी हो रहा है, नई पीढ़ी को खुदा आज भी तैयार कर रहा है। ये चारों बातें आज भी हो रही है। क्यों हो रही है पता है? ये होएगी, लेकिन एक दिन बहुत जल्दी रुकेगा। ये तब रुकेगा जब हम कहते हैं यीशु मसीह दोबारा आएगा। एक बार और वो राजा बनकर आएगा। वो राजा बनकर कैसे आएगा, मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं वो, और उसके साथ खत्म कर रहे हैं हम लोग। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11 से 16 मैं पढ़ता हूं, ठीक है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है। वो विश्वास योग्य है, वह सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। मतलब ये यीशु मसीह जब पहली बार आया तब तो गधे के ऊपर बैठ के आया, लेकिन अब एक बार और आ रहा है वो। तब किस में बैठ के आएगा? सफेद घोड़े पर। किस पे? सफेद घोड़े पर। वो क्या बोलने आ रहा पता है? वो लूसीफर, शैतान और उसके तमाम लोगों से कह रहा है, अब मैं यहां पर हाथ मिलाने नहीं आया, अब मैं आया न्याय करने के लिए। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? वो आ रहा है हम सबों के लिए। ध्यान रखिए, जब वो पहली बार गधे के ऊपर जब बैठ के आया, जितनों ने उसको हाथ मिलाया, उसे जब वो दोबारा आएगा तो टकराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके साथ होंगे। यदि आपने हाथ नहीं मिलाया तो घोड़े पर जब वो बैठ के आया तब वो आपका न्याय करेगा। आप क्या चाहते हैं? न्याय करना, आपके विरुद्ध में दंड की आज्ञा चाहते हैं कि शांति का हक चाहते हैं? जोर से बोले, क्या चाहते हैं? आज आपके पास एक रास्ता है, कल ये रास्ता बंद हो जाएगा। मरने के बाद आप ये नहीं कर सकते। आज रात को यदि मृत्यु हो जाए या आज रात को यदि प्रभु आ जाए और अगर आपने अभी तक उसको हाथ नहीं मिलाया तो आप छूट जाएंगे। तब गधे पर आया हुआ यीशु को जिसने नहीं पहचाना, घोड़े पर आने वाले यीशु के सामने उसे न्याय के सामने खड़े रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो बेहतर है गधे पे आए हुए यीशु मसीह से हाथ मिला ले, इससे पहले कि वो घोड़े पे राजा है, गधे पर आए हुए यीशु मसीह से हाथ मिला ले। वो यीशु राजा है, वो राजाओं का राजा है। आज भी चंगाई करता है, आज भी भूतों को भगाता है, आज भी उसके सामने घुटने टिकते हैं। हर एक घुटना उसके सामने टिकता है, हर एक जुबान कहती है कि यीशु ही प्रभु है। मिलकर जरा तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। कितने लोग प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं? जोर से।